बुखारी शरीफ की हदीस है। हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह एक बंदे को बख्शेगा तो वो उसकी बख्शिश देखकर शर्मिंदा हो जाएगा, यानी अपनी बख्शिश पर हैरत का इज़हार करेगा और कहेगा मालिक तूने मुझे क्यों बख्श दिया, मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई नेकी की नहीं, मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी तेरा नाम भी लिया दिल से, कभी याद नहीं पड़ता कि तेरी बात मानी हो, हाँ तुझे एक जरूर मानता था मगर तुझे याद नहीं किया कभी। अल्लाह फरमाएगा, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह की रहमत उससे कहेगी वो बंदे तू भूल गया मगर तेरा रब भूलने से पाक है, सुभान अल्लाह। तू एक रात सोता था और सोते सोते ना तूने करबट बदली, अल्लाह फरमाएगा कि तूने करबट बदली और करबट बदलते बदलते तुझे शऊर नहीं था, तुझे इदराक नहीं सकता इस बात का, मगर तूने करबट बदलते बदलते कहा था या अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मुझे इतना पसंद आया था मैंने उसी वक्त बख्श दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। तू नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना, तू करीम ही तो ठहरा, तो करम का क्या ठिकाना। शेख सादी कहते हैं करीम का मतलब यह है कि सोच से ज्यादा कर्म करने वाला, हद दर्जे तक रहम और करम करने वाला। हमारे शोरा ने आप पढ़ दिया आपके सामने, अकील सिद्दीकी साहब बड़े इस अहद के बड़े मशहूर लबो लहजे के मालिक हैं, उससे पहले भी और शोरा ने पढ़ा होगा। हमारे नाज़िम इजलास बड़े भाई हसन रजा साहब, जिनकी हमेशा की आदत है कि ये अपने छोटों को नवाजते हैं, इनकी आदत में शामिल है। इन्होंने अपनी मोहब्बत के तहत मेरा तारुफ कराया तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, वरना मैं तो भाई कल भी खादिम था और आज भी खादिम हूँ। दुआ करो कि अल्लाह हमें हमेशा खिदमत करने वाला बना के रखे, आमीन। हाँ, आप जो उधर बैठे हैं 3-4 लोग, अगर आपको मेरी बात बुरी न लगे तो महफिल में शामिल हो जाएं, अगर बुरी न लगे तो वैसे आपकी मर्जी है। माशाअल्लाह मैं बगैर किसी ताखीर के तकरीर शुरू कर रहा हूँ। तो ये क्या है, अल्लाह का शुक्र है। किस बात पर कि अल्लाह ने अपने हबीब की महफिल में बैठने का मौका दिया। सुभान अल्लाह। बायजीद बस्तामी बुजुर्ग हैं, ये बस्ताम में ईरान में इनका मज़ार है। इनके बारे में सरकार गरीब नवाज ने फरमाया कि इतने बड़े बुजुर्ग थे बायजीद कि जब वो खौफे खुदा से रोते थे तो हम रोते हैं तो आंसू निकलते हैं, जब वो रोते थे तो आंसू नहीं निकलते थे, खून निकलता था। अल्लाह, ऐसा गलबा था मोहब्बत का। कभी हमने भी ऐसा अल्लाह का नाम लिया होता। हम तो परेशानी में ही अल्लाह को ज्यादा दिल से पुकारते हैं और परेशानी आके खत्म हो जाए तो ऐसे भूल जाते हैं जैसे हम अल्लाह को जानते नहीं। मालूम ऐसे ही होता है कि नहीं होता है ना? इधर देखें तो बायजीद बस्तामी के यहाँ एक खादिम रहता था, आप उससे रोज पूछते तेरा नाम क्या है, वो कहता था मेरा नाम जैद है। वो दूसरे दिन पूछा जैद, तीसरे दिन पूछा, 1 साल पूछा, 2 साल पूछा, 3 साल, रोज नाश्ता लेके आता था, रोज पूछते थे सुबह को तेरा नाम क्या है, अब रोज बताता था मेरा नाम जैद है। 40 साल हो गए लगातार पूछते पूछते। आपने पूछा भाई तेरा नाम क्या है, 40 साल हो गए ना, उससे पूछा तेरा नाम क्या है, कहने लगा मेरा नाम हुजूर जैद है। मगर आप मुझे ये बताइए कि 40 साल हो गए, आपकी मेमोरी इतनी तो लूज नहीं है, आपका हाफिजा ऐसे तो निसियान के आप मरीज नहीं कि 40 साल से रोज बता रहा हूँ कि मेरा नाम जैद है और आप मुझसे रोज पूछते हो तेरा नाम क्या है। तो बायजीद रोने लगे और कहने लगे वो मीठा नाम मोहम्मद जो याद हो गया है ना, अब उसके बाद कोई दूसरा नाम याद नहीं। यही दीवानापन बरोज़े क़यामत काम आता है, किसी का नाम नो लेकिन नबी का नाम आता है। तो काश दीवाने को बस मदीना ही नजर आए और कुछ नजर ही ना आए। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। एक हदीस शरीफ, बड़ी मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। एक हदीस शरीफ मैं शुरू करता हूँ तकरीर। हदीस शरीफ यह है कि अशरा मुबशरा के सहाबी, देखिए मैं तकरीर में तमहीद नहीं मानता, यानी पहले उन्वान की तरफ मैटर को नहीं मानता, ये पढ़े लिखे लोगों का खासा है, हम तो कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो बस शुरू कर देते हैं।
हदीस शरीफ ये है, ये किसका जलसा है? इमाम हुसैन का जी, इमाम हसन का। किसका? शहीदाने करबला। इस महीने की 28 तारीख को हुजूर के बड़े बेटे इमाम हसन की शहादत हुई है। और इसी महीने को दोनों भाइयों से निस्बत है, और ये इतना बरकत वाला महीना है कि इसमें आला हजरत को भी निस्बत है। वाह, तो हम थोड़ा थोड़ा जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी लोग बैठे रहे आराम से, मेरी तकरीर ध्यान सुने। दिल आपको बातें समझ में आ रही है मेरी? ऐसे हल्के हल्के बोलूं तो समझ में आ रहा है, या जोर से बोलूं? बोलूंगा तो जो है नहीं मेरी बात। हुजूर के एक सहाबी हैं, उनका नाम है अब्दुर्रहमान इब्ने औफ। ये वो सहाबी हैं जो दुनिया ही में जन्नती थी। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अब्दुर्रहमान जन्नती है, और अब्दुर्रहमान उन 10 लोगों में शामिल हैं जिनके बारे में हुजूर ने ये बशारत की थी कि ये जन्नती हैं। आला फरमाते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। और ये अब्दुर्रहमान इब्ने औफ वो मुकद्दस सहाबी हैं कि जो नबी पाक के गुस्ल में भी शरीक थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना बड़ा इंसान होगा वो जिसने हुजूर का गुस्ल। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं हुजूर का जब विसाल हुआ ना तो मेरा हाथ हुजूर के सीने पर रखा। जब हुजूर की रूह निकली ना तो मेरा हाथ हुजूर के सीने पर था। कहती है 8 दिन गुजर गए, उस हाथ को मेरे उस हाथ रखने की बरकत से ना तो 8 दिन तक मेरा वुजू टूटा, सुभान अल्लाह, ना 8 दिन तक मेरा वुजू टूटा, और फरमाती है ना 8 दिन तक मेरे हाथ की खुशबू गई, बल्कि मेरे हाथ में से नहीं, मेरा हाथ जिस हाथ का लग जाता था उसमें से भी खुशबू आने लगती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म। सुभान अल्लाह। तो जो है हुजूर के गुस्ल में जो लोग शरीक हो गए उनके क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के गुस्ल में अब्दुर्रहमान इब्ने औफ शरीफ। मगर इसके बावजूद देखें आजिज़ी का आलम, अपनी बीबी से कह रहे हैं ऐसा करो 2 रोटियां बना दो। उन्होंने 2 रोटियां बना दी। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की बीबी ने 2 रोटियां बनाई। इन्होंने उन रोटियों पर लगाया घी, देसी घी, और लगाने के बाद हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह आप पर सलाम हो मेरे आका, ये दोनों जो मैं रोटियां हैं ना ये आपके दोनों नवासे हसनैन करीमैन के लिए लाया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद रोटियां ली और बेटी के घर की जानब चल दिए। मेरी बात पर ध्यान देना, हुजूर की बेटी का घर इतना दूर है कि हुजूर की बेटी की शादी हुई तो थोड़ा दूर था घर। हुजूर ने पसंद नहीं फरमाया, घर करीब हो गया। कितना करीब? उलमा ने लिखा है सिर्फ 1 दीवार बीच में थी। इस वक्त जहां आप मदीने में जाते हो ना, ये जो गुंबदे खजरा है इसके अंदर आधा घर हसन और हुसैन का है। सुभान अल्लाह। 1 दीवार बीच में। कितना दीवार बीच में? और उस दीवार में भी सुराख करा लिया। क्या करा लिया? अच्छा फिर देखें और उससे आगे सुने, हुजूर दिन में 2 बार जाते हैं बेटी। कितनी बार जाते हैं? 2। और अम्मा आयशा फरमाती दिन में 2 बार जाते हैं, रात में 1 बार जाते हैं। सुभान अल्लाह। तहज्जुद पढ़ के जाते हैं फजर से पहले। जब फजर पढ़ाने जाते थे तो सैयदा फातिमा के घर से अक्सर आते थे मिंबर पर। अब आप मुझे बताओ कि बेटी का घर भी 1 दीवार बीच में, और हमारे और आपके नबी कितनी बार जा रहे हैं? 2 दिन और 1 बार रात। और इसके बावजूद घर में से वो सुराख भी लगवा लिया है दिन में से, उसमें आवाज देते हैं फातिमा, तो सैयदा दरवाजा खोलती है। जी अब्बा क्या बात है? का बात कोई नहीं है, सिर्फ तेरे चेहरे को देखने का दिल करता है तो यहाँ आ जाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या तो सही, सुभान अल्लाह। इतना क्लोज होने के बावजूद 2 बार जाते हैं। और हम कितनी बार जाते हैं? बेटियों को गर्भ तो लोगों ने जाना ही बंद कर दिया, पहले जाते थे। पहले इस सुन्नत को लोग समझते थे, और वो तकरीरों को भी ये समझते थे कि तकरीरें आखिरत के लिए हैं, दुनिया के लिए नहीं। कि उसकी में ज्यादा मजा आया था, उसकी में कम मजा आया, उसने थोड़ा सा ऐसे तकरीर की थी। मैं तो ये सब सुन सुन के पक गया।
हम तो बात अपने अलग तरीके से करते हैं, उसका रिस्पॉन्स अलग आता है कि साहब वो फला जो तकरीर हुई थी ना, इससे ये तकरीर अच्छी हुई है। यार ये कौन सा मवाजना हो रहा है, तकाबुल हो रहा है तकरीरों का तकरीरों से। जरा सोचे तो आप। अल्लाह अल्लाह हमें माफ करे। आमीन। तो कितनी बार जाते हैं? 2 बार। और अब कोई लड़कों से पूछो, तुम्हारी बहनें भी शादियां हो गई हैं, अब तो तुम्हारे टेलीफोन में फ्री कॉल है, बताओ कितनी देर देर तक इधर उधर व्हाट्सएप कर लेते हो, इधर उधर इंस्टाग्राम चला लेते हो, 3-3 घंटे फेसबुक में लगे रहते हो, फिल्म देखने बैठ गए तो लंबा वक्त गुजर गया। कभी सगी बहन जो तेरी माँ जाई है, कभी उसे भी फोन लगाता है दिन में 1-2 बार? नहीं। तो आवाज यही आएगी कि नहीं अब खून पानी हो गया। जब से ये मोबाइल आए ये मोहब्बतों को खा गए। पहले नहीं था तो खबर लेते थे, है दिल के लिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था आज से 150 साल पहले, है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत। है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत। एहसास से मुरब्बत को कुचल देते हैं आलात। ये जो चीजें हैं इन्होंने एहसास से मुरब्बत को कुचल के। एक फकीर आया ना, फकीर, तो वो लिखा है, वो फकीर जब आया तो उसने उसे कुछ पैसे दिए लड़की ने, और देखने के बाद फिर पूछा भाई तू कहाँ का रहने वाला है? तो उसने कहा मैं फला गांव का रहने वाला। तो भाई थोड़ा देर रुक जा। वो रुक गया, वो अंदर घर में गई और जाने के बाद कपड़े लेके आई और कुछ पैसे और दिए। तो उसने कहा बहन तूने बड़ी इनायत की मुझ पे, बड़ी मेहरबानी की तूने, पहले तूने थोड़ा कुछ दे दिया, अब कपड़े भी दे दिए, पैसे भी। इस खास मेहरबानी का सबब पूछ सकता हूँ, इसकी वजह क्या है? तो वो आंखों में आंसू ला के बोली तू जहाँ का रहने वाला है, कभी मेरा मैं का वही का हुआ करता था, मेरा कोई भाई तो है नहीं, बाप का हो गया इंतकाल। जब मैके का फकीर आ गया है तो मैं का याद आ गया, वहाँ की गलियां याद आ गई, वहाँ के कूचे याद आ गए, वो पूरे घर याद आ गए, अपना आंगन याद आ गया। तेरे जबान से अपने मैके का नाम सुन के दिल तड़प गया। इस वजह से मैंने सोचा कि तू मेरा भाई लगता है गांव की तरफ से, लिहाजा तेरी कुछ खिदमत कर दूं। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ जब एक फकीर की दिल में इतनी कदर है लड़की की, तो उसके सगे भाई के और बाप के जाने से दिल कितना कुछ होता है। सही बात, वाह। तो ये पहला जो सबक है वो ये है कि आज के बाद अपनी बेटियों और बहनों की खबर लेना शुरू करें। ये पहली क्या है? ये पहली जो आपको बता रहा हूं, समझ गए आप? समझ गए? तो हुजूर अपनी बेटी के घर गए और जाकर के इमाम हसन हुसैन को दोनों को रोटियां दी। इमाम हसन ने रोटी देखी, इमाम हुसैन ने रोटी देखी, दोनों ने रोटी को जो टुकड़े उसके खाए और दोनों मुस्कुराने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि मियां फातिमा के बेटे मुस्कुराए और आमना का लाल ना मुस्कुराए? जब वो दोनों मुस्कुराए तो हुजूर भी मुस्कुराने लगे। ऐ फरीदापुर के चौधरी के लोगों, जब आमना का बेटा मुस्कुराता है तो खाली आमना का बेटा नहीं मुस्कुराता, पूरी कायनात मुस्कुराने मुस्कुराए। और सरकार दो आलम ने फरमाया अल्लाह के रसूल बहर को तशरीफ लाए और बाहर को आने के बाद पूरी दुनिया ये दुआ करती है, या अल्लाह किसी का मोहताज न करना, अपने अलावा किसी का मोहताज न करना, और आखिरत में मुझ पे फजल करना, मुझ पर रहम करना। 2 बातें मांगता है इंसान कि आखिरत में मेरे रब मुझे अज़ाब मत देना, दुनिया में किसी का मोहताज न करना। हुजूर बाहर को तशरीफ लाए और लाने के बाद अपने दोनों बेटे हसन हुसैन की खुशी के बाद बाहर को आए और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का हाथ पकड़ा और फरमाया या अब्दुर्रहमान कफकल्लाह अमरा दुनिया का, ए अब्दुर्रहमान अल्लाह तुझे दुनिया में किसी का मोहताज न करे और आखिरत में मैं तेरी मगफिरत की ज़मानत लेता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद सबात मियां साहब किबला, सैयद सबात मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। क्या आखिरत में तेरी बख्शिश की ज़मानत। कितनी देर में ली जमानत कि बस हसन हुसैन मुस्कुराए। क्या बात है, बोलो तो सही यार। सुभान अल्लाह। तो क्या फरमाया अल्लाह तुझे दुनिया में किसी का मोहताज ना करे और आखिरत में मैं तेरी बख्शिश की जमानत। यार जिसकी वही जमानत ले ले जिसके लिए बनी जन्नत है। सुभान अल्लाह। इजाबत का सेहरा, जोड़ा दुल्हन बन के निकली,
दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है, और सुभान खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान पता अल्लाह। लगा हसन हुसैन राजी हो जाए तो हुजूर दुआ देते हैं। आहा, और दुआ क्या देते हैं? दुनिया में किसी के मोहताज। अब तो हम हसन हुसैन की खिदमत नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना, तो क्या करेंगे फिर? ख्वाजा कमरुद्दीन शेखुल इस्लाम सियालवी वो कहते हैं कि तवज्जो है आपको मेरी तरफ? जी जी जी। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी शरबत बांटते थे। क्या करते थे? शेखुल इस्लाम थे, बड़े बुजुर्ग। सुनो, सैयदों की बहुत इज्जत करते थे। इधर देखो भाई, सैयदों की इससे थोड़ा नुकसान भी हुआ है। हर चीज का फायदा नुकसान दोनों होते हैं। जब दो लोग आ रहे थे उनके पास तो उन्हें पता चला यार सैयद का बड़ा फर्म करते तो उनके यार सैयद बन जाओ इनसे। अब वो लंगर बांटते थे, पैसे भी देते थे मुहर्रम वाले दिन। अब जब सैयद आ जाएंगे जिनका है ही मुहर्रम, तो क्या यार सैयद ही बन के ना चलो, अच्छा नजराना मिलेगा। तो वो वहीं से बीच रास्ते में उन्होंने दोनों ने कहा भाई आप तुम भी सैयद, मैं भी सैयद हूं, ठीक है। अब वो दोनों जाके पहुंचे तो हजरत आराम में चले गए थे। ख्वाजा साहब आराम कर रहे हैं, कहने कह देना दो सैयदजादे आए। जब जाके बताया तो भैया नंगे पैर ही आ गया और एकदम बोले कहाँ है सैयदजादे? दोनों के हाथ चूमे। हाथ चूमने के बाद नकली थे, आजकल भी बड़ा शौक है लोगों को माशाअल्लाह। भाई मेरे लिए ये बात काफी होती कि मैं हुजूर का उम्मत, ये छोटी मोटी बात नहीं है। सही बात है, बहुत अच्छे, बहुत। अगर कयामत के दिन हुजूर सिर्फ ये कह देना ये मेरा उम्मती, बहुत बड़ी बात है भाई। हुजूर फरमाते हैं जो अपना नसब बदले लानत है उस पर। अल्लाह की रहमत से महरूम है वो, और ना उसके फर्ज कबूल हो ना उसके वाजिब कबूल। कितने लोग ऐसे हैं बेचारे स्कूल में पढ़ते थे तो नाम कुछ और था, अब सैयद लगवा रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए बगैर कि ये क्या कम है कि हुजूर की तुम जो है वो उम्मत में हो। जी, इज्जत की खातिर ये कर रहे हो, मगर कल क्या होगा क़यामत के दिन? वो नकली बन गए। अच्छा उन्हें इतना नजराना दिया कि कभी नहीं मिला होगा। नजराना दिया, कपड़े दिए, लंगर दिया, और लोगों को छोड़ने जाते थे ख्वाजा कमरुद्दीन दरवाजे तक, उन्हें छोड़ने गए बीच रास्ते तक, वहीं तक जहां से वो सैयद बने थे। ये बोले हुजूर और लोगों को तो आप दरवाजे तक छोड़ने आते हैं और हमें आप यहाँ तक क्यों छोड़ने आए? तो कहने लगे मैंने सोचा तुम जहां से सैयद बने तो वहां तक तो तुम्हारी इज्जत करूं ना कम से कम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अरे बोलो तो सही यार, क्या बात है, वाह। जहां से सैयद बने वहां तक तो कम से कम कर दूं तुम्हारी इज्जत। सही बात है, क्या कहने, वाह। भाई ये तो मुझे पता है कि तुम दोनों नकली हो, मगर मैं वहीं तक तो कर दूं ना जहां से बने थे। अब तुम सैयद नहीं हो, अब मत कहना कि तुम सैयद है। और उनकी आंखें फैल गई। मियां ऐसे बुजुर्ग हमेशा होते हैं मगर वो छुपा जाते हैं अपनी बुजुर्गी को। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी 10 मुहर्रम को लंबा शरबत पिलाते थे। अब जिसने बेचारे ने, आज के जमाने में शरबत बड़ा आम है, पहले जमाने में आम नहीं था, खास लोगों को शरबत मिलते थे। पहले शादियों में जो नाश्ता होता था वो शरबत होता था दूध का, बेशक बेशक, और उसे बड़ी मेहमान नवाजी मानी जाती थी। अब तो उसे मादअल्लाह मेहमान नवाजी के हिस्से में नहीं रखते। तो अब इन्होंने क्या किया, ये बांटते थे शरबत बहुत बेहतरीन किस्म का। अब एक दिन ये शरबत बांट रहे थे तो इनके अब्बा आए ख्वाजा ज़ियाउद्दीन सियालवी। आने के बाद ख्वाजा ज़ियाउद्दीन सियालवी ने कहा बेटे ला तेरे हाथ चूमना चाहता हूँ। कहने लगे अब्बा अब तक तो मैंने आपके हाथ चूमे, आज मेरे हाथ आप क्यों चूमे? कहने लगे यार तेरी वजह से मेरी जिंदगी कामयाब हो गई। कहा क्यों? कहा यार बड़ी नमाजें पढ़ी मगर बरकत नहीं मिली, ऐसा बड़ी नेक काम किए मगर वो सादत नहीं मिली जो आज 10 मुहर्रम को मिल गई है। कहा क्या? कहा यार तू यहाँ शरबत बांट रहा था, मैं वहां लेट गया था, मेरी आंख लग गई, मैंने ख्वाब में देखा एक बड़ी खूबसूरत कोई शख्स है, वो घोड़े पे आए हैं, बड़ी खूबसूरत उनका घोड़ा है। उन्होंने आकर के कहा ला भाई जरा शरबत तो पिला दे। तूने उन्हें शरबत पिलाया, जब उन्होंने नकाब हटाया मैंने उनका चेहरा देखा, मैंने इतना खूबसूरत इंसान कभी नहीं देखा था। मैंने पूछा आप पर मेरा बाप कुर्बान हो जाए, आप है कौन जो इतने खूबसूरत हैं? तो कह लगे पहचानता नहीं, मेरा नाम हुसैन इब्ने अली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म सैयद सबात मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेरा नाम हुसैन इब्ने अली है, मेरे बेटे का शरबत मुझे भी पसंद है और मेरे रब को भी। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हुसैन की मोहब्बत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, आमीन। 2-3 शेर पढ़ूं इमाम हुसैन की शान में, थोड़ा सा आपका मूड और अच्छा हो जाएगा।
आपका दिल लगने लगा जी हसन भाई थोड़ा सा मुस्कुरा के बोले। देखो मुस्कुराया करो, खुदा की कसम किसी क्रीम से खूबसूरती नहीं आती। अब इस पर तहकीक हो चुकी है। अच्छा भाई चेहरा खूबसूरत कैसे होता है? तो उनका किसी क्रीम से नहीं होता। इंसान के चेहरे में 26 मसल्स ऐसे हैं, जब तक इंसान मुस्कुराता नहीं वो एक्टिव नहीं होते हैं। यानी मुस्कुराने से चेहरे पर रौनक आती है। सुभान अल्लाह। जो नहीं मुस्कुराता वो आदमी अजीब लगता है, जैसे अफसोस है दुनिया में आने के बाद। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ, अगर जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले। बैठ जाओ बेटे बैठ जाओ, बड़ी मेहनत करी है तुमने, मगर अब मेहनत का काम नहीं, अब फल का काम। बैठ जाओ, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अकील भाई जरा समात आप भी दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चाहे कोई जबरदस्ती ना बोलिएगा, दिल से बोलो सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। मेरा हुसैन बाग़, मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। मौला अली की जान है, खूने बतूल है। मौला पढ़ो जरा पढ़ो। मौला अली की जान है, खूने बतूल है। और गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का, गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का। गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का। अब तक वहां खुदा के करम का नुज़ूल है। हाँ लाजवाब, क्या कहने, वाह बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। आपकी बड़ी मेहरबानी। आप देखें आजकल जो है ना गाड़ियों का बड़ा फैशन है, और गाड़ी एक तो तेज चलाने का फैशन है। कितने लड़के अस्पतालों में जाकर भर्ती हैं, उनकी माएं उन्हें रो रही हैं, उनकी बीवियां उन्हें रो रही हैं, मर गए यतीम कर गए, मगर वो मोटरसाइकिल की जो ऐंठने वाली आदत है वो नहीं। आप कितनी जरूरी चीज है ये। आप देखें आदमी, देखें इधर देखें, बुलेट खरीदता है, बुलेट तो हसन भाई बर्दाश्त नहीं होती। बुलेट खरीदेगा ना, बुलेट तो जो है तो जो है, मैं इनसे कह रहा हूँ कि हसन भाई ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे लोग हैं इसमें। तो जो है, तब मैं ये कह रहा था कि ये बुलेट आदमी खरीदे ना तो उसके पीछे की रबड़ कटवाता है, और फिर सोचता है यार कोई तो देख ले, 2 लाख डाले हैं, कोई तो देख लो। इंसान जो है ना वो क्या है, हजरत अबू बकर चलते थे ना रात में तो जूते उतार के चलते थे, दिन में जूते पहन के। हजरत उमर कहने लगे हुजूर हिकमत समझ नहीं आती, रात को चलते हैं जूते उतार लेते हैं, सुबह को चलते हैं तो जूते पहन लेते हैं। हजरत अबू बकर बोले यार उमर मैं ये नहीं चाहता कि मेरी पैरों की आवाज से किसी मुसलमान की नींद खराब हो जाए, इस वजह से मैं बगैर जूतों के चलता। क्या हुजूर फरमाते हैं जब वो घोड़े से चले और जब देखे बस्ती आ रही है तो हल्का कर ले, एक तो जानवर पे जुल्म न करे, तेज ना चलाए, और जब घोड़ा ये देखे कि घोड़ा आ गया तो घोड़ा जब तेज चला रहा हो तो हल्के कर ले। क्या कर ले? जी हल्का कर। अब जरा गौर करें, दुनिया में कोई मर्सिडीज पे नाज करता है, नई गाड़ी खरीद ले तो वो चाहता है 2 लोग मेरी तारीफ करें। दुनिया में बड़ी बड़ी सवारियां आई, कोई जैगुआर पे नाज करता है, कोई मर्सिडीज पे नाज करता है, कोई BMW पे नाज करता है, मगर दुनिया में सवारी बड़ी आई, सवार भी बड़े आए, मगर आज तक ना तो कायनात ने ऐसी सवारी देखी और ना ऐसा कोई सवार देखा। शेर से बात करें, दुनिया में और कौन है शबीर के सिवा, क्या कहने, वाह। दुनिया में और कौन है शबीर के सिवा, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, वाह
ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद तकरीर शुरू करूंगा। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा आधा घंटा हो गया मुझे बोलते हुए, एहसास तो नहीं हुआ? दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। जिसके यजीद ने इतने सितम किए, जिसके यजीद ने लाखों सितम किए, वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। वाह वाह क्या कहना। इसका ही को भाई कम कर दें और आवाज थोड़ी साफ कर दें। बड़ा ये रास्ते में प्रोग्राम है तो गाड़ियां आड़ियां आ रही हैं। अगर आप कहो तो थोड़ा और बोलूं तो खत्म कर दूं, कहो तो शुरू कर। वो तो ठीक ही, वो ये हो गई शुरू और अब खत्म तब होगी जब अल्लाह चाहे। सुभान अल्लाह। इसमें कोई शक तो नहीं, अल्लाह के बगैर चाहे कुछ नहीं होता है ना। अब अरे बड़ी मेहरबानी, बड़े बड़े अरे आपने बड़ा बड़ी औकात से ज्यादा इतने बड़े बुजुर्ग लोग अगर किसी को इनाम देने आ जाए तो बड़ी बात, बहुत बड़ी ये इनाम। कभी कभी इनाम नहीं होता, कभी कभी खुश हो जाता ना कोई किसी से, तो वो जन्नत ही दे जाता है उसे। ले मेरा दिल खुश हो गया, और जन्नत यही तो है। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं मेरा दिल, वो हजरत श्री शक्ति जुनैद बगदादी के पीर यानी गौस पाक के परदादा पीर, वो कहते हैं मेरा दिल जो है ना, श्री शक्ति बहुत बड़े बुजुर्ग एक बार पेड़ के नीचे बैठे थे तो कुछ लोगों ने परेशान किया, तो पेड़ उनसे बोलने लगा। पेड़ कहने लगा यार आप मेरी तरह क्यों नहीं बनते, जो मुझे पत्थर मारता है मैं उसे फल देता हूँ। तो आपने फरमाया भाई अच्छा, पेड़ से बोले आप कि अच्छा तुम पत्थर मार, कोई तुम्हें मारता है तुम फल देते हो, फिर तुम्हें ये बताओ काटा क्यों जाता है, फिर जलाया क्यों जाता है? तो पेड़ था फंस गया ना बली के साथ झगड़ करके। तो आपने फरमाया बोल तुझे कटता क्यों है? तो वो कहने लगा हुजूर बात ये है वो जिधर की हवा होती है ना मैं उधर ही चलने लगता हूँ, इस वजह से मुझे काट दिया जाता है। तो ये सुलह कुल्ली नहीं बनना चाहिए। सुलह कुल्ली का मतलब है उसका कोई मजहब ही नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी हैं, अल्लाह का शुक्र है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फख्र से कहते हैं अल्लाह हमारी औलाद को भी बरेलवी रखे, कहो आमीन। आला हज़रत का गुलाम और उनके कदमों में बैठने वाला बना। बस बात कर रहा हूँ शुरू। तो हज़रत श्री शक्ति इतने बड़े बुजुर्ग हैं, ये कहते हैं मेरा दिल सख्त हो गया, इबादत में नहीं लग रहा। क्या नहीं लग रहा था? कहते नमाज पढ़ता था दिल नहीं लगता था। इसका मतलब नमाज में दिल भी लगता है। इसका एहसास तो होना चाहिए ना, हमें तो नहीं हुआ अभी तक कैसे दिल लगता है, मतलब उन लोगों को होता था। कहने लगे मेरा दिल नहीं लगता था नमाज में। तो मैंने अपने शेख मारूफ करखी हजरत सैयदना शेख मारूफ करखी, ये ईसाई थे, ये हजरत सैयदना इमाम हुसैन के पड़पोते इमाम जाफर सादिक की सोबत मेरे के मुसलमान हुए। सुभान अल्लाह। फिर इस वक्त बगदाद में जो इनका मज़ार है उसमें सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ, इतना अजीम शान बाजार शेख मारूफ करखी। ये कहते हैं मैं शेख मारूफ करखी के पास गया और मैंने जाकर के कहा हुजूर मेरा दिल सख्त हो गया। तो कहने लगे यार कुछ दिन मेरे साथ रहे। कहते हैं वो ईद का दिन आया तो हम नमाज पढ़ने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा देख एक मैं बात बताऊं, कहा कहते मैं तो जा रहा हूँ नमाज पढ़ने और तेरा तो दिल लगी नहीं रहा, पहले अपना दिल ठीक कर उसके बाद नमाज पढ़ना। कहा हुजूर कैसे सही होगा? कहा मेरे पड़ोस में ये 3 बच्चे रहते हैं, कुछ अखरोट ले आ। अखरोट और बच्चों के पास है, वो खेलते भी और फिर खा लेते हैं। ये वहां का रवाज था पहले कि वो अखरोट से खेलते थे ईद वाले दिन, और बड़ी चीज होती है अखरोट के लिए, और फिर उसे तोड़ के वो खा लेते। कहते हैं इन बच्चों के पास अखरोट नहीं है, तो हजरत शेख मारूफ करखी शेख श्री शक्ति कहते